नाम रवि सर का ही लिया जाए तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, कुछ तो धमाका, कुछ तो ऐसी चीज़। वो हमेशा उनके कैरेक्टर अगर हम देखें ना तो कुछ हटके ही करते हैं। सो अगेन इस मोनोलॉग के बारे में मैंने काफ़ी सुना है एंड नाउ फाइनली आई एम गोना वॉच इट, आई एम सो एक्साइटेड। सॉरी, एक्चुअली उनके साथ जैसे कि मैंने उनका शो भी किया है, सो आई फील रियली, ऑफ कोर्स इतने अच्छे एक्टर हैं जिनको मैंने देखा है, एडमायर किया है, एंड नाउ उन्हीं के ही शो में मैं काम कर रही थी और उन्हीं से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी आई मीन, और आज यहाँ पर भी जब भी मुझे कभी भी कुछ ऐसे सजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, सो ही इज़ ऑलवेज देयर, इज़ लाइक अ फैमिली। एंड एक्टर तो वो कमाल के हैं ही, एवरीबडी नोज दैट, सो या। मैंने ऑनेस्टली 2 एपिसोड्स देखे थे, उसके बाद में नहीं देख पाई। आई गॉट स्टक विथ वर्क एंड थिंग्स। अभी कुछ चीज़ें हैं, लाइंड अप हैं, आपको धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। सो या, बिग बॉस के बारे में गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट, दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू। भाई अपने को तो 3 मिनट याद नहीं हो रहे, इसको 28 मिनट कहाँ से याद हो रहे हैं? कैसे कर रहे हो? इधर आओ ना। लेट्स टॉक अबाउट योर, कैसे याद हुए? क्या क्यों ऐसा कर रहे हो तुम हम सबके साथ? मतलब क्या कर मतलब दिया? ऐसी ऐसी चीजें क्यों करते हैं? तो ऐसा benchmark क्यों set कर रहे हो? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे थोड़ी होता है, गिनीज रिकॉर्ड। इससे पहले लिम्का तोड़ो, फिर वर्ल्ड। लिम्का तो हमने तेरे घर में कितनी बार तोड़ी है। नहीं बट यार वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड, Very लाइक proud. ऑलवेज, एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट्स लाइक द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग और समथिंग, बट आई थिंक जब भी किसी दोस्त का काम आता है, आई थिंक दैट्स टाइम टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज इट्स जस्ट द हार्ड वर्क। एंड आप सब भी प्लीज बिना कैमरे के भी देख सकते हैं आज, हाँ वो तो देखेंगे। तो मजा आएगा उसको। फोटो लेनी है तो ले लो भाई, आ जाओ तुम बीच में, आ जाओ तुम बीच में, आ जाओ। यार वो बटरफ्लाइज और नर्वस, एक्साइटेड ऑलवेज एक्साइटेड, बट बटरफ्लाइज और नर्वसनेस का फेस तो निकल गया। So, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी आ जाएं। आई रियली लाइक इट दैट यू ऑल ऑल्सो सी दिस एसेट दैट वी क्रिएटेड, एंड शो तो आप में से कई लोगों ने देख लिया, एंड आई कीप गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम यू व्हेनेवर वी मीट, and but the important thing is that this one thing for the entire team is a very 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 big envelope pushed, and I hope कि आप लोग भी देखें कुछ देर के लिए। हम लोग सब लोग कैमरास भी छोड़ेंगे, अंदर बैठेंगे, एक साथ देखेंगे, और फिर आप मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस मोनोलॉग को। या ये या जो आई थिंक परफॉर्मर्स के लिए जो चीज़ डिफिकल्ट होती है वही चीज़ सबसे एक्साइटिंग भी होती है। So for us, when we decided that we'll go ahead and do the longest monologue in the world, there were butterflies and nervousness and all of that, as you said, but also there was a lot of excitement that we are finally doing something which has not been done before. तो हमारी रिसर्च के जो हमारी जो टीम थे, हमारे साथ जो लड़के बच्चे जो पूरी मेहनत कर रहे थे, उनके हिसाब से कि जो गिनेस में रिकॉर्ड एक फ्रेंच फिल्म का है जो 20 मिनट का था, एंड वी सरपास 28 मिनट्स। सो फॉर अस दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। इट पुट्स अस somewhere, and the hard work is being appreciated by all of you. That's what matters. So, Mr. Wari. Yeah, I don't think like anybody has attempted this before in cinema, or I think in visually, audio. I don't think anybody has ever attempted anything like this other than I feel theatre. And when I watched it, I remember when Ravi performed it, and and when we watched it, I told him the first thing, you should do theatre. तुमको नाटक करना चाहिए, because I feel like it's such a actor's medium, and Ravi has absolutely done a spectacular job. Delivering the entire piece, because ऐसे मोनोलॉग्स, जैसे मैंने कहा क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग ऐसे थिएटर में काफ़ी करते हैं, एंड मुझे लगता है कि रवि इज़ नाउ रेडी टू डू अ प्ले नेक्स्ट ईयर। जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, और क्योंकि लखनऊ में शूट हुआ है, वो मेरा होम टाउन है, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एवरी टाइम कुछ लखनऊ से रिलेटेड होता है तो हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के कुछ देखते हैं, वो शो देखते हैं। और
आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट है ये, काफ़ी रिलेटेबल शो है और रवि इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इन इट. Ravi, are we doing anything together in the future? Yeah, are we doing anything together in the future? Yeah, I hope so. I sincerely hope that Ravi and I can get to work together. And I really hope that Ravi और मैं नाटक कर सके एक नाटक साथ. कर सके साथ में. I think that's what I'll get the most joy and happiness out of. That I can do a play with Ahana. You know, I've admired Ahana as an actor, as a person. She's also my London partner. That's a little secret और that we वहाँ पर share. भी हम लोगों ने बहुत सारे प्लेस एक बहुत साथ सारे देखे plays थे. एक साथ देखे हमने. और यू नो हम लोग को जब भी टाइम मिलता था हम लोग शाम को जाकर एक नाटक देख लेते थे. तो आई थिंक हम लोग की जर्नी वहाँ से रही है एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू इट एंड आई होप वी कैन गेट टू डू अ प्ले टुगेदर. I'm very, very hopeful. Very hopeful. Yeah. And especially a play, more than anything. I know. I've been telling you this. You should do a play. I will. I think you've said it enough times for it to be at the top of my head now. चलिए इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you so much. ऐसे ही दोस्त बनता है. हाँ जी. जी. भाई आज की शाम तो रवि जी के नाम है. उन्होंने जो करतब कर दिखाया 30 मिनट का लंबा मोनोलॉग, मतलब कि अब तक ऐसा सिनेमा में कभी हुआ नहीं है, चाहे वो टीवी हो, थिएटर्स हो या फिर वेब सीरीज़ पर. तो ये बहुत ही शानदार बात है. एक बहुत अच्छी बात है, जब मैंने मोनोलॉग देखा था तो वहाँ पर माफ़ कीजिए भाई, तो वहाँ पर कैमरा के जो एंगल्स हैं वो तो एक्चुअली आपको पहले से फिट करने होते हैं. और ऐसा नहीं कि 30 मिनट का जब एक अभिनेता कोई डायलॉग बोलता है तो सब रेडी होते हैं. तो ये एक टेक लेने में काफ़ी सारे रिहर्सल्स और सबसे ज़्यादा रवि जी की मेहनत. और जब मैंने देखा तो ऐसा नहीं था कि वो बस बोलते रहें. उसका काफ़ी सारा अर्थ था. वो जो उन्होंने अपने वाक्यों में या फिर जो अपने उन्हें अभिनय में जो समेटा है, वो मेरे लिए सब जानना और देखना और सुनना बहुत ही आश्चर्य वाला था. और मैं जब देखा उसे तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उससे कि एक एक्टर हमारे बीच में एक ऐसा है जो 30 मिनट तक सांसों को अपने कंट्रोल करते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पर कंट्रोल करते हुए एक ऐसा मोनोलॉग बोल देता है जो ना ही सिर्फ डायलॉग्स में बयां किया गया है, बट उनके अर्थ में, उनकी आंखों में या उनकी अभिनय पूरे उनके शरीर में वो जो मोनोलॉग है उसका मतलब दिख रहा है. तो वो एक अभिनेता के लिए बहुत ही अच्छी पहचान होती है कि जब वो कंटिन्यूस बोलता रहता है. लास्ट मुझे पता है जब मैंने 30 मिनट कंटिन्यू बोला था और सुना था तब मैं सिर्फ अकेला ही था, कोई नहीं था. बट खैर थिएटर्स में ऐसा होता है कि हम लोग एक बार शुरू करते हैं, प्ले जब शुरू होता है तब बस शुरू होता है, लेकिन 30 मिनट तक कोई एक इंसान बोले और उसे बस सुनते और देखते रहना और ऐसा बोलना कि सिर्फ सारे लोग देखते रहें, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम रवि. फिलहाल तो अभी अनाउंसमेंट में मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, आईना. इसके बावजूद हम लोग अभी अगले महीने 2-3 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो जब प्रोडक्शन हाउस करेगा तभी उसके बाद मैं बोल पाऊँगा आप लोगों को. रवि जी से एक्चुअली बहुत ही प्यारी मुलाकात. हम दुबई एयरपोर्ट पर मिल गए थे और जब अभी एक्टर्स में ऐसा होता है कि एक दूसरे को सब जानते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मैंने उन्हें बहुत कंग्रेचुलेट किया था क्योंकि इस बारे में मैंने सुना था उनके काम के बारे में और LLB का प्रमोशन भी चल रहा था. तो आई कंग्रेचुलेटेड हिम. जब फिर उन्होंने कहा कि यार हम थोड़े दिनों में वो एक मोनोलॉग आ रहा है जो 30 मिनट का है, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार 30 मिनट का मोनोलॉग बहुत बड़ी बात है. तो बस ऐसे ही मुलाकात हुई और बहुत अच्छे टाइम पर मुलाकात हुई. हम दुबई से इंडिया वापस आ रहे थे फ्लाइट में. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू. Of course I am, yaar. I'm a big admirer and fan of Ravi Dubey. उनके साथ मैंने काम भी किया है, तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी वो क्या नया करते हैं. उनके साथ आई गो बैक अ लॉन्ग वे. मैं उनको तब से जानता हूँ जब ये बॉम्बे में नए थे और स्ट्रगल उनका शुरू ही हुआ था.
एंड उन वो जो ऊंचाइयों को छूते आ रहे हैं उनको मैं बहुत चाव से और गर्व से फॉलो करता हूँ। और आज जब इनका मैसेज आया कि आ जाओ, मैंने ये किया है और आके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स जब भी रवि बोलेंगे कि यार मैंने ये किया, आपका सपोर्ट चाहिए, I'll be there. I think he has a star quality that very few people have. मैंने उनमें देखा है कि उनकी टैलेंट की लिमिटेशंस सिर्फ प्रोजेक्ट्स और डायरेक्टर्स की इमेजिनेशन है, उनकी लिमिट नहीं है। उनकी लिमिट के आसपास आए ही नहीं वो अभी तक। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने की हैं दैट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मैं आसानी से इम्प्रेस होता नहीं हूँ। मेरे सामने 10 साल तक लोग आके गए, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की लोगों ने, मगर रवि दुबे एक ऐसा आदमी है जिसको देखना, जिसके साथ काम करना, जिसको जानना एक बहुत ही हैप्पी और प्राइड वाली फीलिंग है। मैं आधी चीज़ें तो मेरी सुनाई नहीं देती थी मेरे मोनोलॉग नहीं, ये जो मोनोलॉग है आई थिंक ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाने वाला है क्या? वाह, क्या बात है। एक सेकंड। हाँ, सो आई एम नॉट सरप्राइज यार, ऐसे कारनामे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं रवि से, और आशा है ऐसे ही हमें वो एंटरटेन करते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे। यार आई एम फोकसिंग ऑन एक्टिंग माई सेल्फ। खूब सारी फिल्में कर रहा हूँ मैं तेलुगु में। अदर देन दैट मैं लिख रहा हूँ और एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर मी, और बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं, मैं रूडीज को अच्छी बात है। स्प्लिट्सविला भी स्टार्ट किया था, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ आने वाले जो नए जनरेशन्स देख रहे हैं वो और देखें और उसको अपनाएं और उसको उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं। जिस तरीके से मैं बनाना चाहता था वो मैंने बना दिया, अब जिस तरीके से वो देखना चाहें उनकी मर्जी। थैंक यू। Thank you so much for coming, sir. तो इसी स्टार है तू। Thank you so much for coming. मैं देखूंगा जाकर। हाँ जी, अभी we have the time. Let's sit down 30 minutes and we'll watch it together. अशोक जी बात करो प्लीज। बात करो मतलब। अभी अब आधे घंटे लगा के अशोक जी भी देखने वाले हैं, साथ ही बैठे हैं। You'll see the film again. Yeah. He's as it is a rock star यार। You don't सर need पहली बार anybody इतना else. नॉन स्टॉप देखा है किसी एक्टर को एक साथ में इतना बड़ा डायलॉग बोलते हुए। अब अभी 20 मिनट रुके, अशोक जी को एक बार देख लेने दीजिए, then there'll be an organic reaction to it. ये शुरुआत है इसकी, आगे आगे देखो। 20 के 28 40 मिनट कर लेगा। It's not a small thing. All the best. Please take a seat, sir. मैं इधर ही कर ले। So I think we are starting with one more kind of a replay of it, and if you'd like to sit and watch it again, you're more than welcome to. So some of the guests are just here. I'd request the people from the media also sit down. ऑनेस्टली कहूँ जेन्युइनली पता ही नहीं चला कि 28 मिनट हुए, बिकॉज इतना बह गई इमोशन में, just watching it that I did not realize कि 28 minutes हुए. So hats off to Ravi for holding that scene and performing it with so much ease. I honestly did not even realize, and I guess many of the people, including you guys, must have not even realized. Honestly, watching all of my friends perform, not just Ravi, आप सबसे ज़्यादा साइलेंट हो जाइए। Yeah. Honestly, you asked me how inspired I am watching this. मुझे लगता है not just Ravi, all of my actor friends जो perform करते हैं उनके सारे performances देख के मैं बहुत inspire होती हूँ. But today coming to Ravi's performance, of course इतना याद रखना और perform करना
28 minutes non-stop monologue perform करना, hold the screen, hold the audience और emote करना. I felt every emotion. उन्होंने जो point रखना था वो रख लिया and goosebumps जैसी feeling आई. So I'm very inspired. I'm always inspired by all the people around me. डिफरेंट जनरेशन दो जनरेशन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन ट्रिगर करना पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल रहता है. ये कॉन्वर्सेशन के बाद आप अपने माँ बाप से बस कर जाते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन बस कर जाएंगे. थैंकफुली मेरे एल्डर्स जो है, मेरे मॉम डैड है, मेरी फैमिली है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड है. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे कोई इंटेंस कॉन्वर्सेशंस नहीं करना पड़ता है. उनके तरफ से ना ही कोई प्रेशर होता है, ना ही कोई दबाव है कोई भी तरह की. तो आई मीन आई एम अनमैरिड एंड आई एम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मैरिजेबल एज. तो दे आर नॉट वरिड अबाउट मी एंड दे शुड नॉट बी. तो थैंकफुली मुझे ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है. आई मीन लोगों का तो काम है कहना. आप पूरे दिन सुनते रहते हो, आप अपने स्टेटस के बारे में सुनते हो, आप अपने काम के बारे में सुनते हो, आप अपने लुक्स के बारे में सुनते हो, आपने कुछ अच्छा पहना है तो सुनते हो, आपने कुछ बुरा पहना है तो सुनते हो. लेकिन इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस. आई फील do whatever makes you happy, and for me wearing what I wear makes me happy, saying what I say makes me happy, and I'm going to do what makes me happy. I don't really care. रवि दुबे का मैंने मोनोलॉग देखा, ये बहुत ही अच्छा था मोनोलॉग, क्योंकि परफॉर्मेंस वन टेक में इतना लंबा परफॉर्म करना और बिना पानी पिए इतना लंबा, अगर मोनोलॉग बोलते हो तो आपको कहीं खराश या तो ड्रिंक वाटर करना ही पड़ता है, लेकिन इतना लंबा इन्होंने खींचा. टेक्निकल और व्यू, एक्सप्रेशंस और एग्रेशन भी लाना, एग्रेशन के साथ में थोड़ा सा साइलेंट में भी होना, रिएक्शन, और पीछे के जो कैरेक्टर भी थी वो लोगों ने भी मेंटेन किया, ना खुजली ना कुछ ना टच. तो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा लगा. सो ऑल द बेस्ट रवि दुबे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक you. That's what matters. The duration and other things that are related to the monologue that are a completely different aspect of it. मगर ज़रूरी बात यह है कि इसके अंदर जो मुद्दे हैं, राइट टू चॉइस है, विकल्पों को लेने की हमारी जो शक्ति है, और उस शक्ति से उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके रैमिफिकेशंस क्या हैं, उसके छिन जाने पे क्या क्या होता है, वो सारी बातें आप तक पहुंची. और मेरी उम्मीद है कि जो भी देखे उस तक भी पहुंचे, वो अपनी इस राइट टू चॉइस को, इस पावर ऑफ चॉइस को एक्नॉलेज करें. So I'm also happy to report that a friend of mine has actually facilitated something very interesting today. Thousands of students today have seen this monologue, and today across India, many schools, and there were some very relevant questions from them. So through that, I truly feel that sometimes content has the power to reach people and to change them at a fundamental level. And once again, that's my piece actually. Thank you. There was just, it's just a half round trolley shot. So the cinematography was complicated and simple at the same time. The whole important thing was that it had to be sustained for a span of 28 minutes, which is a long duration. So the longest single shot duration so far. So yeah, so that in a sense it might seem simple, but it's a very complicated thing to do for the DOP as well, DOP director, writer. आपने कटघरे में या जज को नहीं दिखा, इसकी कोई खास नहीं. जी, वो एक्सेस, क्योंकि वो मोनोलॉग है तो वो एक ही एक्सेस में शूट होना था, तो वो एक्सेस जो है इट हैड टू फेवर द पर्सन हु इज टॉकिंग. तो इसलिए, और हम वो छोटा कोर्ट रूम है, मतलब खर्चा हम लोगों ने सेट पे नहीं किया था ज्यादा. So How did you prep for it? How did you prep for it? भारती मैम, एक्चुअली ये टीवी का रियाज है. नहीं, एक्चुअली तो एक रात पहले हम लोगों को पता चला कि अगले दिन जो है ये सेट टूट जाएगा और ये कोर्ट रूम का सेट हमारे पास नहीं होगा, और अगर आज नहीं हुआ तो फिर ये हम लोग ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग ये ड्यूरेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो रात भर में इसको हम लोगों ने मिल करके लिखा, एंड रात भर में लिखते लिखते ही साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया, और अगले दिन सवेरे जो है. And who's written it? So, in fact, thank you for asking that. I'd like to thank a few people who are deeply involved with it. There is Mayuri, who was the creator on the show, director Abhijit Das, and Sharad Tripathi, who's written it. And all of us actually, sat down. We had our own thoughts, pulled in our thoughts, and
thought that these things can synergize with the show and the personal arc of the character. And of course, the team of Geo Cinema that's put it everywhere, and Saurabh Tiwari, who's produced the show. So all these people and many more. There are so many people that I can thank for this. In fact, the DOP, the entire team, even the artists in the courtroom, उनको पता नहीं था कि हम लोग ये attempt करने वाले हैं. तो हम जब सेट पे आए और उन पे बॉम्ब गिराया तो उनको रियलाइज हुआ कि हम खांस नहीं सकते, छींक नहीं सकते, खुजला नहीं सकते आधे घंटे तक. So, but they held it and they were in the scene. So yeah. कितना मुश्किल था रवि? थैंकफुली एक टेक में ही हुआ है, बट मुश्किल से ज़्यादा वो एक्साइटमेंट थी. आई थिंक मुश्किल में शब्द से आई थिंक आई अवॉइड दैट वर्ड, बट इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड स्टिल इज वेरी एक्साइटिंग. कोई ऐसा वाकया शेयर करेंगे आप उस दिन का? जैसा आपने अभी जस्ट बताया कि रात में स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि स्क्रिप्ट है वो कितनी सच्चाई है, क्योंकि सिचुएशन आपको शायद मिला होगा और आपने खुद से डिलीवर किया. कितना मतलब प्रतिशत आपका ये स्क्रिप्ट था, कितना आपका इनपुट है इसमें? नहीं, ये तो आई थिंक ये तो स्पेस ही पूरी कोलैबोरेटिव स्पेस है. वो किसी एक के इनपुट से बनती ही नहीं है. तो वो जब चार लोग बैठते हैं, वो उन चारों की इक्वल स्टेक्स होते हैं. और किसी के मुंह से कोई बात निकली, किसी से कुछ और निकली, तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई जो है टेबल पे आके उसने अपना योगदान दिया और उसके बाद इसने एक भरा पूरा आकार लिया. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म किया कि स्क्रिप्ट को भी आपने फॉलो किया है टू जेड? सारी लाइंस से ज़्यादा आई थिंक कॉन्टेक्चुअली काफ़ी हद तक फॉलो किया. इम्प्रोवाइज. लेकिन इतना बड़ा सीन किसी फिल्म में जो आपने डायलॉग बोला, कमाल कर दिया. थैंक यू सर. किसी बड़ी से बड़ी फिल्म में इतना बड़ा कोर्ट रूम नहीं दिखाते. ये सच कहने नहीं है. और आप कह रहे हैं कि बिना जज के वकील को बोलने नहीं दिया आपने. नहीं, वकील ही बोला. दूसरे वाला. सॉरी यार, ये एक्चुअली हमारे इंटरनल जोक्स है, इसीलिए गिर के हंस रहा है. दूसरे वकील को बोलने नहीं दिया आपने. हाँ, वो एक्चुअली पूरा डिजाइन ही होता. वो बोलते तो वो डायलॉग हो जाता, मोनोलॉग नहीं रहता एक्चुअली. सॉरी यार, गलत थोड़ी कह रहा, तो इतना कि गिर के हंस रहा है. रवि जी, एक सवाल है. यस सर. To attain perfection for the scene, as an actor, did you opt for a workshop or a rehearsal before shooting the portions? Sir, I would have loved to, but unfortunately there was just no time for it. Maybe the scene could have been even, it could have been better. It could have been sharper. Maybe we could have worked a little bit more on the screen craft. There was simply no time. So I remember we were shooting it, let's say we were shooting it on Friday, and Thursday night was when we actually started everything from scratch. So in the night, I still have a video of the rehearsal when at 4 in the morning, we were just kind of setting the choreography when the crowd was not there. And we were rehearsing it. So अगर समय और होता तो शायद और बेहतर कर लेते. And in what way did it affect you as a person after the shot was over? Sir, it was a feeling of infinite fulfillment. All of us, I think, collectively felt very fulfilled for pushing this envelope. We actually, at that point of time, we didn't care who it reaches, who sees it, appreciates it, or does not appreciate it. We had just done something that we liked doing. We had done something that all of us felt we were a part of, and it was an incredible excitement for us. It was the producer's idea or the director's or you as an actor, this particular exercise? Sir, it was a collective idea, is what I would say. कितना मुश्किल था रवि ये एक साथ में करना? थोड़ा. सरगुन ने एक्चुअली एडिट पे ही देख लिया था, तो मैं एक दफ़ा उसको लेकर के गया था. हमारा एक मेकशिफ्ट एडिट स्टूडियो था, तो वहाँ मैंने उसका रिएक्शन लेने के लिए I took her there and she loved it. So I don't know if she was just encouraging me, but she liked it, I guess. So what is the approximate budget of the film? सर बजट मुझे नहीं पता सर, वो तो काम ही मेरा नहीं. मैंने प्रोड्यूस किया होता तो मुझे पता होता. सस्ते में बन गई. क्या कोई फेस्टिवल में भेजेंगे? सर वो भी मेरा कॉल नहीं है, but we are trying to do what we can with the asset we are doing that. The best friends and media से जो reactions आए, because this you are going to get loads and loads of reactions every day now. जी. So I think my friends have been reacting well. My partners in crime, Mr. Wahi and Mr. Ritwik Dhanjani, Mr. पता नहीं क्यों ही ऐड कर रहा हूँ इनके नाम के साथ, they don't deserve it. So, Anna is there, Danish is there, Raghu is there. I'm seeing him after so long. All of you people from the media fraternity, thank you. Saurabh is here. My mother is here, more important than anything. She's here. You can pan the camera to her. So the choice in the context of motherhood. So it's an important thing that during the first screening, my mom is also here. It's almost coincidental. So we got some more persons. Ashok ji.